जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ विशेष जानकारी मैं दे रही हूँ, तो आप सभी सुनिए। हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का भी अधिक महत्व है। वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, जिनमें कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तभी से वे त्रिपुरारी कहलाए। कार्तिक मास में लक्ष्मी नारायण और शिव जी की पूजा होती है। सत्यनारायण भगवान की हर माह की पूर्णिमा में पूजा कथा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा में तुलसी पूजा, स्नान, दान करने से सभी जघन्य पाप भी नष्ट होते हैं। घर में सुख संपन्नता व खुशहाली आती है। दान तो अनेक चीजों के होते हैं, पर उनमें प्रमुख अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, पात्रदान, फलदान, दीपदान और मुद्रादान है, जिन्हें प्राय सभी जन छोटे बड़े रूप में कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा में सफेद चीज का दान विशेष शुभ माना जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, चावल आदि। कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी या कोई भी जलाशय में स्नान करना अति उत्तम है, पर यह सभी को संभव नहीं हो पाता। इसलिए घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर पवित्र नदियों के नाम लेकर स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान के सामने लीप कर आटा से चौक बनाकर ऊपर पटा रख लें। उस पर पीला कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी और शिव जी की फोटो या मूर्ति विराजित कर पंचामृत से स्नान करा के पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र भी पहना सकते हैं। फिर चंदन, रोली चावल, तिली, पीली सरसों, फूल, बेल चढ़ाकर खीर, पंजीरी, केला फल आदि का भोग लगाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़कर आरती करें। हो सके तो गीता पाठ, लक्ष्मी चालीसा, तुलसी चालीसा यह भी पढ़ लें। इस पूर्णिमा में आंगन में तुलसी जी का गमला रखकर उसे गेरू या छुई से भगवान का नाम लिखकर सजाएं। फिर पूरी विधि से पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, श्रृंगार सामग्री चढ़ाकर तुलसी जी के सामने कार्तिक की कहानी कहें। हो सके तो 108 परिक्रमा कोई भी चीज लेकर लगाएं। परिक्रमा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहें, तो अधिक पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह में खासकर पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। तो शाम के समय 365 बाती का दीपक जलाकर दान करने से पूरे वर्ष भर के दीपदान का पुण्य फल मिलता है। 365 बाती बनाने के लिए मौली लाकर देख लें वह कितने धागों की है। 4-6 धागों से बनी भी मिलती है और एक 40-45 यानी एकदम पतले धागे से बनी मौली भी मिलती है। उसके धागों को गिनकर उसे गिनती के आधार पर 4 उंगली में मौली को लपेट लें। फिर उंगली से निकालकर दोनों ओर से काट लें। ये 365 धागे तैयार हो गए। घटे बढ़े के लिए कुछ ज़्यादा ही मौली धागे रख लें। फिर उसे बीच से धागे से ही बांध लें। घी में डुबाकर मिट्टी के दिए में या आटे के दिए में रखकर जलाएं और दीपदान समर्पयामि कहते हुए रखें। या बन सके तो यह मंत्र बोल लें, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, मम हृदय प्रकाश दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। फिर छत पर कुछ ऊंचाई पर आकाश दीप भी जलाएं।
इसके बाद घर के पूरे कमरों में भी दीप जलाएं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा में नदी तालाब में जल में दीपदान का अनंत फल होता है, पर ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए घर में ही भगवान के सामने एक गहरी परात में जल भर लें। कागज के छोटे दोने में या मोमबत्ती के खाली दिए में फुलबत्ती जलाकर जल में दीपदान कर लेने से वही पुण्य मिलता है। ये दीप हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। जो स्त्रियां कार्तिक स्नान ध्यान व्रत करती हैं, वे इस पूर्णिमा के दिन अर्थात कार्तिक के अंतिम दिन तरह तरह से पकवान भोग प्रसाद बनाकर पूजती हैं, व्रत पूरा करती हैं और आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी भोजन कराती हैं। जो एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का व्रत करते हैं, वे भी 5 तरह का अन्न दान, वस्त्र दान या कोई भी दान आदि कर सकते हैं। इस तरह सच्चे मन से की हुई सेवा पूजा का फल अनंत गुना होता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।